हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो मैंने डाल दिया था नाउन का, जो कि 5वां पार्ट था, और आज मैं 6ठा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कि 2-3 रूल है, 3-4 रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे संबंधित कुछ रूल रहेंगे और कुछ उसका एग्जाम्पल रहेगा, तो यही आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, आज का रूल शुरू करते हैं। चलिए, तो आइए देख लेते हैं आज के सेशन का पहला रूल और नाउन का 9वां रूल। तो जो नाउन का 9वां रूल है, 8 रूल इसके पहले मैंने बता दिया है, और अभी तक आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो पहले जाकर वो वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और ये आज का अगला टॉपिक है, जो कि 9वें रूल के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने पे उनका अर्थ बदल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल हम बनाएंगे, पहले तो उनका प्लूरल बनता नहीं है, और यदि हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसका प्लूरल का अर्थ ही दूसरा हो जाता है, वो अपना अर्थ छोड़कर किसी और का अर्थ देने लगते हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि यहाँ पर गुड की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया है गुड। अगर हम गुड की बात करें तो गुड एक एडजेक्टिव भी होता है, गुड एक नाउन भी होता है। अगर हम ये बात करें, अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा अच्छा। ठीक, अच्छा। लेकिन जब ये नाउन होगा, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब ये नाउन होगा तो इसका मतलब होगा भलाई या फिर अच्छाई। तो यहाँ पे गुड एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। तो यहाँ पर जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं, गुड का प्लूरल बनता नहीं है गुड का, लेकिन जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो गुड का हो जाएगा क्या, गुड्स। गुड्स मतलब होता है सामान या फिर वस्तु। जैसे कि अगर जीएसटी का फुल फॉर्म देखें तो उसमें होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वहाँ पर गुड्स जो होता है वो सामान के लिए होता है। देखेंगे ट्रकों पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, तो वहाँ पर गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक, तो यहाँ पर ये जब हम गुड में यस लगा देंगे तो उसका अर्थ देखो बदल जा रहा है। गुड का मतलब भलाई और गुड्स मतलब सामान या फिर वस्तु। ये पे कस्टम की बात करें, कस्टम मतलब होता है परंपरा, रीति, जो रीति रिवाज होती हैं वो परंपरा जैसे हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें शादी विवाहों में बहुत सारी परंपराएं होती हैं कि लड़का बारात लेके जाता है, वहाँ पर पंडित जाते हैं, शादी कराते हैं, तो वहाँ पर परंपरा ये है। ठीक, और वहाँ पे जब हम इसी कस्टम में एस लगा दिए तो उसी कस्टम का बन गया हमारा कस्टम्स, और कस्टम्स मतलब होता है टैक्स, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो होता है टैक्स। समझ आए बात। तो ये आयरन मतलब तो आप लोग जानते हैं, आयरन मतलब लोहा होता है, एक मेटल है, और आयरन्स मतलब हथकड़ी हो जाएगा। बेड़ियाँ जो होती हैं उसको बेड़ी या फिर हथकड़ी, बेड़ियाँ या फिर हथकड़ी उसको कहते हैं आयरन्स, हैंड कैप जिसको कहते हैं। एयर, एयर मतलब भी पता है आप लोगों को, एयर मतलब होता है हवा, और एयर्स मतलब होता है घमंड। एयर्स मतलब जैसे देखने में तो लग नहीं रहा है कि घमंड है, लेकिन एयर्स मतलब होता है घमंड। ये भी एक क्या है, हमारा नाउन है। ये सारी चीज़ें नाउन ही है, लेकिन उनका रूप बदल गया है। वुड मतलब क्या होता है, वुड का भी प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर हम जबरदस्ती बना दिए उसका प्लूरल तो वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स मतलब क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमको ध्यान देनी है कि जब इसमें यस लग जा रहा है तो उसका अर्थ बदल जा रहा है, और सेंटेंस में हमको किस तरीके से यूज किया रहेगा। या तो अगर वो वुड के तरीके से यानी लकड़ी के रूप में यूज किया रहेगा तो उसमें यस नहीं लगाना चाहिए। अगर जंगल के रूप में यूज किया है तो इसका मतलब उसमें यस लगाना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही वाटर, वाटर की बात करते हैं तो वाटर मतलब होता है पानी, और वाटर का जब हम वाटर्स करेंगे तो उसका मतलब होता है समुद्र। ठीक है, समुंदर होता है, तो उसका मतलब वाटर्स मतलब। अल्फ़ाबेट, और हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्फ़ाबेट है इसमें अक्सर करके लोग गलतियाँ करते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जो कि ए से लेकर जेड तक होता है, और इसमें 26 लेटर होते हैं। तो जिसकी वजह से इसको लोगों को लगता है कि अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए। तो अगर अल्फ़ाबेट्स कर देंगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक, तो अल्फ़ाबेट ही होता है वर्णमाला, लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट में एस लगा देते हैं तो वो बन जाता है अल्फ़ाबेट्स, जो कि अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमालाएं नहीं होता है। अल्फ़ाबेट्स मतलब हो जाएगा लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो भाषाएं होती है, भाषा हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषा हो जाएगा। जब हम भाषा के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे।
और अगर हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, अल्फ़ाबेट का यूज करेंगे। बातें समझ आ रही? आगे देखते हैं। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह होता है। अच्छा, यहीं पे अगर बात आई है तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। जो एडवाइस जो ये होता है, एक ये एडवाइस है और एक और एडवाइस होता है ये एडवाइज। इसको एडवाइस पढ़ते हैं और इसको एडवाइस पढ़ते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा वर्ब होता है और ये जो हमारा होता है नाउन होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह और इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो यानी कि ये वर्ब के रूप में यूज होता है और ये नाउन के रूप में यूज होता है। समझ आई बात? तो ये जो वाला जो एडवाइस है ये नाउन है और जब हम इसमें यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडवाइजेज। और जब एडवाइस का एडवाइजेज कर देंगे तो उसका मतलब सलाह नहीं रह जाएगा, उसका मतलब सूचनाएं हो जाएंगी। और वो सूचनाएं जो ऑफिस टू ऑफिस ट्रांसफर होती हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक ट्रांसफर होती है जो सूचनाएं, उनको हम एडवाइसेस कर सकते हैं। ठीक, आगे देखें। आगे है वर्ड और यहाँ पे दिया है वर्ड्स। यहाँ पे दो बातें दी गई है। वर्ड मतलब होता है वादा, प्रॉमिस। जब केवल वर्ड लिखा हुआ है, यस नहीं लिखा हुआ है, तब जो प्रॉमिस होता है, वादा होता है, ये सारी चीज ये जो होती है वो वर्ड होता है। लेकिन जब हम उसी वर्ड में एस लगा देंगे यानी हो जाएगा वर्ड्स, तो क्या बन जाएगा हमारा, वर्ड्स मतलब शब्द हो जाएंगे। जो शब्द होते हैं, किसी सेंटेंस में कितने शब्द होते हैं वो शब्दों को बताया जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाए कि आई केप्ट माई वर्ड, ये सही है कि आई केप्ट माई वर्ड्स सही है। तो अगर हम बात करें तो मैंने अपने बात को रखा, तो बात को रखने का मतलब है वादा को रखा, यानी वादा को निभाया। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, आई केप्ट माई वर्ड, न कि वर्ड्स। ठीक है। फोर्स, फोर्स मतलब बल होता है, शक्ति होता है, ताकत होता है, जो फोर्स कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फोर्सेस, फोर्सेस तो यहां पर हो जाएगा ये, जैसे कि एक वर्ड अभी याद आया कि आर्म। जब हम आर्म की बात करते हैं, आर्म, आर्म मतलब होता है भुजा ना, जो ये भुजा होता है उसको आर्म कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं आर्म्स, आर्म्स की बातें करते हैं तो आर्म्स मतलब दो दो चीजें हो जाएगी। आर्म्स मतलब हथियार भी हो जाएगा और आर्म्स मतलब भुजाएं भी हो जाएंगी। तो यहां पर बोला जाता है ना आर्म्स फोर्सेस ना, आर्म्स फोर्सेस यानी फोर्सेस मतलब सेनाएं, जो सेना होती है उनको फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस मतलब सेना, जैसे एयरफोर्स, एयरफोर्स वहां पे हो गया ना, एयर लग दिया गया है तो उसमें बल हो गया। लेकिन फोर्सेस की बात करते हैं तो उसका मतलब सेना हो जाएगा। ठीक है। क्वार्टर, क्वार्टर जैसे कहते हैं ना एक क्वार्टर लिया है, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। किसी भी हिस्से का एक चौथा भाग चार हिस्सों में काटे और उसका एक हिस्सा, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर एक सर्कल है, इसको चार हिस्सों में बांट दिए तो ये वाला जो है इसको हम क्वार्टर कहेंगे। ठीक है, ये क्वार्टर है क्योंकि ये चार हिस्सों में से एक हिस्सा है, यानी एक है चौथाई का, यानी चौथाई हिस्सा है पूरे एक का, तो इसको हम एक चौथाई कहेंगे, जिसको हम कहते हैं क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर का जब हम क्वार्टर्स बात करते हैं, क्वार्टर्स हो जाता है, तो क्वार्टर्स मतलब होता है रहने का स्थान, यानी कमरा उमरा कह सकते हैं, जिसको क्वार्टर्स बोला जाता है, न कि क्वार्टर बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। वर्क, वर्क का मतलब है यहाँ पे काम, वो तो ऑब्वियसली आप जानते हैं। तो यहाँ पर वर्क्स, जब वर्क्स आ जाएगा तो उसका दो मतलब होता है। एक वर्क्स मतलब होता है फैक्ट्री, जहाँ पे काम वाम किया जाता है, जो मिलें होती हैं उनको कहते हैं वर्क्स। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं आयरन वर्क्स, आयरन वर्क्स की बात करते हैं तो यानी लोहे का कारखाना, आयरन वर्क्स, यहाँ पर लोहे की फैक्ट्री हो गई। ठीक है, और हम बात करें शेक्सपियर्स वर्क, शेक्सपियर वर्क, तो यहाँ पर बात करते हैं शेक्सपियर वर्क। और वर्क्स की बात करते हैं तो वर्क्स मतलब होता है साहित्यिक कार्य, किसी के द्वारा जो लिटरेचर वाला कार्य किया गया है, लिटरेचर में साहित्य वाला जो कार्य किया गया है, वहां पर ये वर्क्स का यूज करेंगे। बातें समझ आ रही है। और यहां पर लास्ट में आता है रिगार्ड, रिगार्ड मतलब होता है सम्मान, रिगार्ड मतलब सम्मान होता है, और जब उसी में एस जोड़ देते हैं तो शुभकामनाएं, रिगार्ड्स। ठीक है, तो रिगार्ड्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट थे, ये सारी चीजें हो गई। एक आध दो छूटा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा इसी में हो गया, लेकिन ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं ये एग्जाम में आने वाले सारे वर्ड हैं। ठीक है,
तो आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो ये 3 हमारे एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज है, देखते हैं इसमें क्या क्या गलतियां मिलती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया ऑल्दो शी स्टडीड इंग्लिश, ऑल्दो शी स्टडीड इंग्लिश शी डजंट नो द अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है क्या, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट में एस लगा दिया है, तो इसका मतलब पहले क्या है, ऑल्दो शी स्टडीड इंग्लिश, यद्यपि उसने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश की पढ़ाई की है। शी डजंट नो, लेकिन फिर भी शी डजंट नो, लेकिन फिर भी वो नहीं जानती द अल्फ़ाबेट्स, भाषाएं नहीं जानती कि वर्णमाला नहीं जानती। अब यहाँ पर बात करते हैं, इंग्लिश है तो उसका अल्फ़ाबेट होगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भाषा नहीं जानती तो ये गड़बड़ हो जाएगा, भाषा नहीं होगा, यहाँ पे होगा वर्णमाला, यानी वहाँ तक कि वो अंग्रेजी पढ़ती है फिर भी वो वर्णमाला भी, अल्फ़ाबेट जो ABCD है वो ये जानती तक नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं होकर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। बातें समझ आई? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल वर्क ऑफ शेक्सपियर। तो अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को मस्ट रीड, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, ऑल वर्क ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के सभी कार्यों को, है ना। शेक्सपियर के सभी कार्य क्या है, साहित्यिक कार्य, यानी शेक्सपियर जो भी अपना रचना किए हैं वो साहित्य में आता है, लिटरेचर में आता है ना। तो वहां पर अगर हम बात करें तो कार्य, कौन सा कार्य, अगर हम ये बात करें उनके काम को पढ़ना चाहिए। काम को पढ़ने का मतलब है उनके लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, कौन सा काम, लिटरेचर का जो लिटरेसी वर्क है वो वाला। तो वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर वर्क नहीं होगा, वर्क की जगह क्या होगा, वर्क्स होगा। वर्क्स की बात करें, यहाँ पर फैक्ट्री तो मतलब होगा नहीं शेक्सपियर की फैक्ट्री को, तो दूसरा मतलब क्या है, साहित्यिक कार्य को उसके पढ़ना चाहिए किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को। समझ आई बात? तो यहाँ पर वर्क ना होके क्या होगा, वर्क्स होगा। आई विल कीप माई वर्ड टू हेल्प यू, आई विल कीप माई वर्ड्स टू हेल्प यू, मैं अपना वादा निभाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए, यानी तुम्हारी जो मदद करना है उसके लिए जो मैंने वादा किया है वो मैं निभाऊंगा। तो वादा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ड्स दिया है, तो वर्ड्स मतलब होता है शब्द, जो शब्द होते हैं, लेकिन जब हम वर्ड की बात करते हैं एस नहीं लगा होता है तब वहां पर क्या होता है, ठीक है, तब वो होता है वादा। तो ये गलत हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड्स की जगह क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हो गई। तो आइए चलते हैं अगले रूल पे, तो देख लेते हैं यहाँ पर ये जो कुछ नाउन्स यहाँ पे लिखे गए हैं, शिप, डियर, स्वाइन, मीन्स, कॉप्स, बैरक्स, क्रॉसरोड्स, इनिंग्स। तो यानी ये सारे जो नाउन लिखे गए हैं ये सारे के सारे नाउन सिंगुलर में भी जैसे होते हैं वैसे ही प्लूरल में भी होते हैं। यानी अगर हम शिप की बात करें तो ये शिप जो है सिंगुलर में ही ऐसा यूज होता है, और प्लूरल की बात करें तो क्या प्लूरल इसका शिप का शिप्स हो सकता है, नहीं, क्योंकि प्लूरल में भी ये ऐसे ही यूज होता है जैसे जैसे ये दिया गया है। यहाँ पर ये क्रॉसरोड्स हो गया, इनिंग्स हो गया, शिप हो गया, डियर हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर हम इनके मीनिंग की बात करें क्या मीनिंग हो जाएगा। इनिंग्स मतलब तो जानते हैं क्या होता है, इनिंग्स मतलब पारी होता है, और इसका जो यूज़ है मैंने पहले भी रूल में बताया था कि कुछ नाउन जो होते हैं देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। तो ध्यान दीजिए कि ये देखने में ये प्लूरल लग रहा है लेकिन इनका सिंगुलर में भी यूज होता है, और इसी का सेम ऐसे ही प्लूरल में भी यूज होता है। अगर हम बात करें वन इनिंग्स, वन कहेंगे, एक इनिंग की बात करेंगे तो भी वहां पर वन इनिंग्स होगा, टू की बात करेंगे, दो पारी की बात करेंगे तो भी टू इनिंग्स ही होगा। समझ आई बात? वैसे ही क्रॉसरोड्स, क्रॉसरोड्स की बात करें, क्रॉसरोड्स क्या होता है, क्रॉसरोड्स मतलब होता है चौराहा ना, क्रॉसरोड्स मतलब होता है चौराहा। किसी भी जब ऐसे ये मान लीजिए ये चौराहा मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है, मान लीजिए ये चौराहा है, ये इस चौराहे को हम क्या कहेंगे, चार तरफ से आते रास्ते मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसरोड्स।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्रॉस रोड्स ही कहते हैं, क्रॉस रोड नहीं कहेंगे, क्रॉस रोड्स कहेंगे। ठीक है, लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि चार रास्ते आके मिले हुए हैं इसीलिए रोड्स हो जाएगा, इसलिए क्रॉस रोड्स कहेंगे। हाँ, एक तरीका ये भी है याद करने का कि क्रॉस रोड्स होता है जो किसी एक चौराहे, कोई एक चौराहा है तो भी हम क्रॉस रोड्स कहेंगे, और दो चौराहा चाहे 10 चौराहा हो तो भी हम क्रॉस रोड्स ही कहेंगे। ठीक, आगे दिया है यहाँ पर बैरक्स। बैरक्स की बात करते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बैरक्स मतलब क्या होता है। बैरक्स मतलब वही बैरक होता है, ठीक है, जिसमें सेनाएं होती हैं, कुछ टुकड़ियां होती है, सेना की जो छोटी टुकड़ी होती है उसको बैरक भी बोलते हैं। ठीक, तो वो हो जाएगा। कॉर्प्स मतलब क्या होता है? कॉर्प्स मतलब सेना का जो दल होता है, दल मतलब जो ग्रुप होता है, छोटे छोटे सेना का जो ग्रुप होता है उसको हम कॉर्प्स कहते हैं। तो एक टुकड़ी यानी एक दल रहेगा तो भी कॉर्प्स, दो दल रहेंगे तो भी कॉर्प्स, तीन दल रहेंगे तो भी कॉर्प्स। और मीन्स, जो यहाँ पे मीन्स है, इस मीन्स का मतलब होता है आय। आय मतलब इनकम। जो इनकम होती है वो सिंगुलर भी यूज मीन्स में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल में भी। ठीक, तो मीन्स का जो मतलब है वो होता है क्या? आय यानी इनकम। वहीं पे बात करें स्वाइन, यहाँ पे स्वाइन आ रहा है, तो स्वाइन मतलब क्या हो जाएगा? स्वाइन मतलब होता है सुअर। अब स्वाइन का स्वाइन्स नहीं करेंगे ये, क्योंकि सिंगुलर में भी है प्लूरल में। वैसे डियर है, डियर मतलब हिरण, शिप मतलब भेड़। ये डियर और शिप और स्वाइन ये तीनों जानवर हैं और ये ऐसे ही यूज होते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां हैं यहाँ पे जरा सा हम देख लेते हैं। देयर आर 10 डियर्स इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डियर्स आया है। जो डियर्स होता है क्या? 10 है, 10 है, डियर होता है। डियर का डियर्स कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा गया है जो नाउन यहाँ पे लिखे गए हैं वो सिंगुलर में भी वैसे ही यूज होते हैं और प्लूरल में भी वैसे ही यूज होते हैं। तो डियर का डियर्स नहीं होगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? डियर हो जाएगा। ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज हमारी हो जाएगी डियर्स का डियर। 10 रहेगा तो भी, 1 रहेगा तो भी। क्या हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं? देयर इज 10 डियर्स, 10 डियर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 बता दिया ना कि 10 हिरण है, तो यहाँ पर आर ही होगा, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे आई हैव सम शिप्स, आई हैव सम शिप्स। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये सिंगुलर में भी ऐसे ही है, प्लूरल में भी ऐसे, तो प्लूरल इसका ऐसे बनाने की जरूरत है नहीं। तो यानी हमारा यहाँ पर भी गलती है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिप, सम शिप हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। देयर इज द बिगेस्ट क्रॉस रोड इन इंडिया। यहाँ पर तो बातें सही है, इज का यूज हुआ है। क्रॉस रोड का यूज जो होता है सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। क्या यहाँ पे सही है? नहीं, गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ है? इसी में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्रॉस रोड नहीं होता है, हमारा क्या होता है? क्रॉस रोड्स होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यस लगा ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। इसके जगह पे क्या होगा? क्रॉस रोड्स होगा ये। ठीक, क्रॉस रोड्स होगा। समझ आ रही बात? ठीक है, आगे देख लेते हैं। देयर इज अ क्रॉस रोड्स वेयर आई फाउंड अ पेन। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रॉस रोड्स आया है और यहाँ पे इज आया है, तो क्या ये सही है? सही है कि नहीं? यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस रोड्स एस लगा हुआ है और यहाँ पे इज है, तो क्या इज रहेगा कि यार रहेगा? इज ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं ना अ लिखा है, जिसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन होता है, तो ये हमारा सिंगुलर तो है ही। ये यहाँ बताया गया है ना कि ये सिंगुलर और दोनों प्लूरल दोनों में भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये बातें हमारी सही है। तो ये सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक, तो ये रूल हमारा हो गया। आइए चलिए अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल देखते हैं क्या है, देख लीजिए। आज का अगला रूल जो है कि नाउन से सिंगुलर प्लूरल से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कुछ नाउन के प्लूरल अनियमित होते हैं। अनियमित का मतलब ये है कि कोई रूल उस पर नहीं लगता, जो मन करता है उस हिसाब से वो बदल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाउन हैं
लेकिन फिर भी अगर मैं उस क्रम में लिखा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि थोड़ा सा उसका ट्रिक पकड़ सकें, उसका पैटर्न पकड़ सकें, उस तरीके से मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे जो नाउन्स हैं इनका जो प्लूरल हम बनाते हैं तो प्लूरल एकदम अलग ही बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एजेंडम का क्या बना है, एजेंडा। डाटा या डाटम, ध्यान दीजिएगा डाटा जो होता है सिंगुलर भी होता है, डाटा जो होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन डाटम जो होता है ये सिंगुलर ही होता है। जो डाटा का सिंगुलर है वो डाटा भी हो सकता है और डाटम भी हो सकता है, ये चीजें ध्यान देना। लेकिन जब हम प्लूरल की बात करें तो डाटा का प्लूरल डाटा और डाटम का प्लूरल डाटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम लिखा है, बैक्टीरियम मतलब तो जानते ही हैं, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, मोमेंटम मोमेंटा, डिक्टम डिक्टा, तो ये सारी चीजें होती हैं। एजेंडम मतलब होता है कार्यक्रम, डाटा मतलब तो जानते ही हैं आप लोग डाटा क्या होता है, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम भी जाने यानी बैक्टीरिया जानते हैं क्या ना, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है संवेग वो, और उसका मोमेंटा बन जाएगा। डिक्टम, डिक्टम मतलब होता है कहावत ना, और जिसका प्लूरल क्या बनाते थे, क्या बना रहे हैं, डिक्टा। अच्छा ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर यू एम यू एम यू एम ये सब आ रहा है, यू एम, तो इसमें क्या कर रहे हैं, यू एम को हटा के ए लगा दे रहे हैं, यानी एजेंडम में एजेंडा हो गया, डाटा या डाटम में डाटा हो गया, बैक्टीरियम में बैक्टीरिया हो गया, मोमेंटम में मोमेंटा हो गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें डिक्टम, तो डिक्टम में यू एम तो लास्ट में आया है, उसके अंत में जो है डिक्टा, जो यू एम की जगह पे क्या यूज हो गया, तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे डी आई सी टी तो है, लेकिन उसके बाद यू एम की जगह पे क्या हो गया, ए हो गया। वैसे ही मीडियम में देख रहे हैं, मीडियम में यहाँ तक है, यू एम की जगह पे क्या हो गया, मीडिया। तो मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, समझ आई बात। मीडियम मतलब तो समझ ही रहे हैं क्या होता है, माध्यम। कैरिकुलम, करिकुलम जो होता है, करिकुलम को कहते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम होता है। जो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी करिकुलम का दो प्लूरल होता है, एक करिकुला होता है, जैसा कि इसके हिसाब से बनता हुआ आ रहा है, यू एम की जगह ए का यूज कर दिया गया, तो कैरिकुलम का कैरिकुला, या फिर उसी का प्लूरल कैरिकुलम्स भी हो सकता है, ठीक है, कैरिकुला या फिर कैरिकुलम्स। लेकिन हम बात करें कैरिकुलम तो ये सिंगुलर है, बाकी वो दोनों प्लूरल है। तो यहाँ पे कोरम्स, यहाँ पे देख रहे हैं कोरम, कोरम मतलब होता है गढ़पूर्ति, जैसा कि जानते हैं कोई कोरम पूरा करने के लिए, मतलब जैसे कि बस होते हैं कि वहाँ पर गए अपना कोरम पूरा कर दिए, यानी अपना गढ़पूर्ति पूरा कर दिए तो वो काम हो गया। तो वहाँ पे कोरम की बात करते हैं तो वही कोरम ये हो गया हमारा सिंगुलर, जब हम इसके प्लूरल बनाते हैं तो कोरम्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यू एम आया है तो कोरा नहीं हो गया, कोरम का कोरा नहीं होगा, कोरम्स ही होगा, ठीक है, इसका प्लूरल कोरम्स होता है। अब अगला देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है कि SIS आया है, SIS लास्ट में, एनालिसिस, एक्सिस, बेसिस, हाइपोथेसिस, साइनोप्सिस, क्राइसिस, थीसिस, डायग्नोसिस, तो ये सब देख रहे हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो एनालिसिस है वहाँ पर आई जो है आया है SIS के बीच में, तो उसको ई में बदल दिया गया, एनालिसिस को एनालिसिस कर दिया गया, एक्सिस को एक्सेस कर दिया गया। एनालिसिस मतलब विश्लेषण होता है, एक्सिस मतलब धुरी होता है, तो एक्सिस सिंगुलर है, जबकि हमारा प्लूरल क्या हो जा रहा है, एक्सेस, आई की जगह पे क्या हो जा रहा है, ई हो जा रहा है। वैसे बेसिस, बेसिस हो गया, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, साइनोप्सिस, साइनोप्सिस, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ये चीजें। हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना होता है। और साइनोप्सिस, साइनोप्सिस का मतलब होता है सारांश, सारांश जो होता है। क्राइसिस, क्राइसिस का क्या हो गया, क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होता है आपदा, तो क्राइसिस सिंगुलर है, क्राइसिस उसका प्लूरल बन गया। थीसिस, थीसिस हो गया, ठीक है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस हो गया। ये चीजें समझ में आ रही है। देख यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, SIS आया हुआ है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए SES कर दिया जा रहा है, ठीक है। और डायग्नोसिस मतलब होता है रोग का परीक्षण करना, रोग की जांच करना, तो वही होता है क्या, डायग्नोसिस। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया एक होता है, अब क्राइटेरिया की बात करें तो रूपरेखा कह सकते हैं क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया
यहाँ पे क्राइटेरियन सिंगुलर, उसका बन गया क्राइटेरिया। अच्छा ये दोनों देखो अलग है, क्राइटेरियन ओ एन आया है तो ओ एन की जगह पे ए कर दिया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो गया, फिनोमिनन का फिनोमिना हो गया। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका प्लूरल जो हो रहा है अलग तरीके से बन रहा है। तो इसका प्लूरल की हम बात करते हैं तो प्लूरल अलग होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे नाउन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये सारे एग्जाम में आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ये आता है फिनोमिना, फिनोमिनन जो होता है ये आता है। ठीक, वैसे इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी आ सकती हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे किस तरीके से आएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं तो वहाँ पर देखेंगे अभी जो मैंने बताया, जो नाउन का इर्रेगुलर जो चेंज होता है प्लूरल, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो मैनेजर था पुट फॉरवर्ड यानी निकाला था अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, जो क्राइटेरिया था रूपरेखा था, कई सारे उसके रूपरेखा निकाला था। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें क्राइटेरियंस, यहाँ पर क्राइटेरियंस की बात करें तो क्राइटेरियंस होता है क्या, क्राइटेरियन देखो क्राइटेरियन तो सिंगुलर होता है, जब हमको उसको प्लूरल बनाना होता है तो क्या करते हैं, क्राइटेरियंस होता है कि क्राइटेरिया। तो यहाँ पर क्राइटेरियंस गलत है, हमारा क्या हो जाएगा क्राइटेरिया, हमारा ये हो जाएगा प्लूरल। अब देखो यहाँ पर बात आती है अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अ नंबर ऑफ जो होता है ये मेनी का सेंस देता है, इसलिए मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो जिसके वजह से अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक, यहाँ पर ये पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना। अब जो अर्थक्वेक जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल चीज है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अर्थक्वेक को बताया जा रहा है, जो अर्थक्वेक है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन इसके पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ए का यूज हुआ है। ए का यूज होने का मतलब ये है कि इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा। ए या एन तो किसी सिंगुलर नाउन के पहले यूज होते हैं ना, तो नेचुरल एक एडजेक्टिव है जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये फिनोमिना को। तो फिनोमिना की बात करते हैं तो फिनोमिना यहाँ पे प्लूरल के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि फिनोमिना जो होता है ये प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर हमको यूज करना है क्योंकि इसके पहले क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है। ए के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो फिनोमिना की जगह पे क्या होगा, फिनोमिनन होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे ये गलत है, फिनोमिनन। ठीक है, फिनोमिनन हो जाएगा। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। और आगे देख लेते हैं, द कोरम्स ऑफ द MP was not completed in the parliament this year। तो यहां पर बात कर रहे हैं कोरम्स, क्या कोरम्स में गलती है, कोरम का प्लूरल क्या होता है, कोरम्स होता है। यहां पर तो हमको ठीक लग रहा है, द कोरम्स ऑफ द पार्लियामेंट was not completed in the parliament this year, यानी यहां पर देख रहे हैं इसी कोरम के लिए एक वर्ब आया है जिसको क्या है, was है। तो अब बताओ सही है कि गलत है, कोरम्स इस बार की जो इस साल के जो पार्लियामेंट की जो गणपूर्ति है, कोरम है, वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं केवल पार्लियामेंट की कोरम की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोरम्स नहीं होगा, इस कोरम्स की जगह क्या होगा, केवल कोरम हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो जाएगा, कोरम से यहाँ पर नहीं होगा, वो सिंगुलर सही है, यहाँ पर ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर ही होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं अगला, हिज थीसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज स्टडी। अब यहां पर बताया गया है कि उसकी जो थीसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए, उसके स्टडी के लिए, उसके पढ़ाई के लिए उसकी थीसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे थीसिस
थीसिस की बात करें तो थीसिस में मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे नाउन आएंगे जिसके अंत में यस आया रहेगा, तो वो सिंगुलर होते हैं और उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस इसमें जोड़ देते हैं, SES ना। तो यहाँ पे थीसिस हो जाएगा, ओ सॉरी प्लूरल, ये प्लूरल बनाने के लिए SES जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमको प्लूरल बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीसिस, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा थीसिस। ठीक, हिज थीसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बस वहाँ पे हमको याद होना चाहिए कि किस नाउन का प्लूरल कैसे होता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ, मतलब आज के वीडियो में इतना ही रूल, और जो बाकी बचे वीडियो हैं रूल्स हैं वो अगले वीडियो में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।